Assalamu alaikum everyone. My name is Misbah Mohsen, and today the topic which I'm going to discuss with you people is male reproductive system. Let's begin. The structure of male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बेसिकली, ठीक है। जो मेन फंक्शन होता है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है कि वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और स्पर्म को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्पर्म। अच्छा, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर टेस्टिस होती हैं, डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो डक्ट्स हैं उसके अंदर कौन सी एसेसरी डक्ट्स आती हैं, कौन से एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आता है, ये हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब टेस्टिस सबसे पहला हमारे पास है। तो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस बेसिकली मेल गोनेड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास किधर होते हैं? इट्स सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन या एब्डोमेन के बाहर एक स्किन के पाउच, मतलब एक स्किन के सैक में, एक स्किन के थैले के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम बेसिकली एक स्किन का पाउच है, स्किन का एक सैक बनी हुई है, ठीक है। ईच टेस्टी हमारे पास, हर एक टेस्टी को ना डिवाइड किया गया है 250-300 लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और हर एक लोब्यूल्स को बेसिकली डिवाइड किया गया है 4 टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्या हुआ? हर एक टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं? 250-100 लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और हर एक लोब्यूल के अंदर क्या है? 4 टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना, वो हमारे पास किधर होती है? वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है। मतलब टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, उसके अंदर ही हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। जो हमारे पास लेरन सेल्स है ना, वो हमारे पास किधर होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो हमारे पास लेरन सेल होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लाई करते हैं। और जो लेरन सेल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली जो मेल की टेस्टिस का एक हार्मोन है, उनका सेक्स हार्मोन है ना, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है। तो हमारे पास जो लेरन सेल्स हैं जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एसेसरी डक्ट्स। टेस्टिस खत्म, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट उसके अंदर आती हैं डक्ट्स। अब कौन कौन सी डक्ट्स बेसिकली इसके अंदर आती हैं? तो एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड करती हैं वास डेफरेंटिया, एपिडाइडमस, डक्टस डेफरेंस एंड एजुकुलेटेड डक्ट्स एंड यूरेथ्रा। ये सारी हमारे पास क्या है? डक्ट्स है। अब डक्ट्स क्या होती हैं? बेसिकली रास्ता, पाथवे है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से स्पर्म ट्रेवल करेगा और कहाँ तक जाएगा, किस डक्ट से, मतलब वैस डेफरेंटिया से जो है वो स्पर्म ट्रेवल करना शुरू करता है और कैसे यूरेथ्रा तक पहुंचता है, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। आप साइड में इस डायग्राम को भी अच्छी तरीके से देख लो कि वेस्ट डेफरेंटिया कहाँ शो किया गया है, एपिडाइडमिस कहाँ है, डक्टस डेफरेंस कहाँ है, एजुकुलेटरी डक्ट्स कहाँ है और यूरेथ्रा कहाँ है, ठीक है, ताकि आपको जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँ तो आपको डायग्राम साथ में आपके जहन में हो। अच्छा, वैसा एफरेंटिया क्या चीज़ होती है? बेसिकली अबाउट 10 to 20 वैसा एफरेंटिया collect sperm from the inside the testes and transfer them to epididymis, ठीक है। वासा एफरेंटिया, मैंने आपको कहा था डक्ट्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है कि वो स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। तो जो वासा एफरेंटिया है ना, वो हमारे पास क्या करती है? 10 से 20 वासा एफरेंटिया जो है ना, वो क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं स्पर्म को, ठीक है, टेस्टिस से कलेक्ट करती हैं स्पर्म को और किधर तक पहुंचाती हैं? नेक्स्ट डक तक, दैट इज एपिडाइडमिस तक, ठीक है। क्या हुआ? स्पर्म को कलेक्ट किया इन्होंने, किधर? टेस्टिस से इन लोगों ने स्पर्म को कलेक्ट किया और एपिडाइडमिस तक इन लोगों ने पहुंचा दिया स्पर्म को, ठीक है। अब एपिडाइडमिस कहाँ चीज़ क्या चीज़ है? तो एपिडाइडमिस हमारे पास जो है बैक साइड पे, टेस्टिस की जो वॉल है उसकी बैक साइड पे हमारे पास एपिडाइडमिस होता है। और जो बहुत सारा जो एपिडाइडमिस है ना, बेसिक एपिडाइडमिस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एपिडाइडमिस को खोल देना तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, उसकी अनकॉइल्ड लेंथ है इट्स अबाउट 6 मीटर 20 फीट, ठीक है। तो फंक्शन क्या एपिडाइडमिस का? इसका फंक्शन भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैसा एफरेंटिया से एपिडाइडमिस में स्पर्म आया,
इसका फंक्शन क्या है, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है और स्पर्म की स्टोरेज भी करता है थोड़े टाइम के लिए, और स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको नरिश करता है और इसकी एबिलिटी देता है कि वो क्या कर सके, स्विम कर सके, क्योंकि स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। मोटाइल का क्या मतलब होता है, मोटाइल का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके, तो उसको मोटिलिटी के लिए मतलब स्विम करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आप साथ में पिक्चर में देख लो, मैंने आपको एपिडाइडमिस शो किया हुआ है, ठीक है। तो एपिडाइडमिस ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी इसको थोड़ा जूम करके भी दिखाया है कि एपिडाइडमिस कौन सी जगह है, ठीक है। नेक्स्ट इज वैसा डेफरेंस, ठीक है। अब वैसा डेफरेंस क्या चीज़ है, एपिडाइडमिस जो है वो एक और डक्ट में ओपन होता है जिसको हम लोग वैस डेफरेंस कहते हैं, और ये हमारे पास जो है ये किसको ज्वाइन करती है, वैस डेफरेंस ये बेसिकली ज्वाइन करती है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसल्स को ज्वाइन करती है और एक शॉर्ट एजुकुलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक है। ये बहुत सारे सेमिनल वेसल्स को ज्वाइन करती है और हमारे पास एक छोटी सी एक शॉर्ट पाते बनाती है, मतलब एक शॉर्ट डक्ट बनाती है, इसको हम एजुकुलेटरी डक्ट्स कहते हैं, शॉर्ट एजुकुलेटरी डक्ट्स बनाती है। और ये जो एजुकुलेटरी डक्ट्स है ना, ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाते हैं और खुद को एम्पटी करते हैं कि इधर यूरेथ्रा के अंदर क्या हुआ, वास डेफरेंस से हमारे पास जो ये स्पर्म होता है ये एजुकुलेटरी डक्ट्स के पास जाता है, एजुकुलेटरी डक्ट्स के पास जाने के बाद ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड तक जाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड इन्हें खाली करती है किधर, यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। ये अब साथ में आप पिक्चर देख लो, जैसे जैसे मैं आपको बताया कि टेस्टिस से हमारे पास जो स्पर्म होता है वो किधर जाता है, वासा फ्रंटिया के पास जाता है, वासा फ्रंटिया से एपिडाइडमस के पास जाता है, देख लो एपिडाइडमस कहाँ शो किया गया आपको, ठीक है। एपिडाइडमस से वास डेफरेंस के पास जाता है और वास डेफरेंस से सेमिनल वेसल्स के पास जाता है और शॉर्ट एजुकुलेटरी डक्ट बना के वो यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब यूरेथ्रा बेसिकली क्या है, ठीक है, मैं कह नहीं यूरेथ्रा तक स्पर्म चला गया, यूरेथ्रा तक चला गया, तो यूरेथ्रा क्या चीज़ है, यूरेथ्रा बेसिकली एक यूरिनोजेनिटल डक्ट है, ठीक है। यूरिनोजेनिटल डक्ट से क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो यूरिन भी कैरी करती है और ये हमारे पास क्या करती है, इसके पास सीमेन भी होता है, इसके पास सीमेन भी कैरी करती है, ये यूरिन भी कैरी करती है, लेकिन इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरिन कैरी कर रही होती है, ठीक है। यूरेथ्रा ये हमारे पास टर्मिनल पोर्शन का मतलब होता है, ये आखिरी पोर्शन है किस चीज़ का, मेल डक्ट सिस्टम का, जो मेल डक्ट सिस्टम है, मतलब स्पर्म कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके जाता है ना, उसका ये आखिरी टर्मिनल पोर्शन है किस चीज़ का, मेल डक्ट सिस्टम का। और ये हमारे पास इट ओपन टू आउटसाइड एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाई एंड कन्वे बोथ यूरिन एंड सीमन, ये हमारे पास मतलब आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है एंड ये हमारे पास लास्ट पोर्शन है, और उसके बाद हमारे पास दोनों ये यूरिन को भी ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइड द बॉडी एंड सीमन दोनों को, ठीक है। फिर हमारे साथ है पीनस क्या चीज़ होती है, तो ह्यूमन पीनस कंसिस्ट मेनली ऑफ टिश्यूज दैट कैन फिल विद ब्लड टू कॉज एन एक्सक्रीशन, ठीक है। ह्यूमन पीनस जो होता है ना, बेसिकली पीनस मेल के अंदर होता है, तो जो वो कंसिस्ट करते हैं, ये हमारे पास मेनली टिश्यूज से बना होता है जो हमारे पास कैरी करता है ब्लड को, जो एक्सक्रीशन कॉज करता है बेसिकली, ठीक है। और आप देख लो इस आप में डायग्राम शो की हुई है कि जितने मैंने आपको डक्ट शो की हुई है सारी, वो कहाँ कहाँ लाइक कर रही है, ठीक है, और पीनस कहाँ है ये भी इसमें शो किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सही जूम करके देख लो बेशक। अच्छा जी, मैं आपको एक दफ़ा स्पर्म का पाथवे दोबारा बता देती हूँ, मतलब वो किस डक्ट से कहाँ तक गया था ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास स्पर्म ट्रेवल करके आया, स्पर्म सबसे पहले बनता किधर है, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर बना और फिर हमारे पास किधर आ गया, इसने हमारे पास एपिडाइडमस के अंदर आ गया, एपिडाइडमस से हमारे पास ये वास डेफरेंस के अंदर चला गया, वास डेफरेंस से एजुकुलेटेड डक्ट्स के अंदर जाता है, एजुकुलेटेड डक्ट्स के बाद ये यूरेथ्रा के अंदर जाता है और यूरेथ्रा के बाद ये हमारे पास पास करता है, यूरेथ्रा के बाद ये पीनस के पास जाता है और पीनस इसको इस स्पर्म को किधर ले जाता है, बॉडी के बाहर ले जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम seminiferous tubule इन द टेस्टिस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये एक पाथ मैंने आपको बताया कि स्पर्म कहाँ से बना, कहाँ से ट्रेवल किया और किस पार्ट से बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ तक बता दी, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैंने आपको दोबारा एक पिक्चर शो की हुई है, तो आप इसको तसल्ली से आराम से देख लें, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको शो की थी, मैंने कहा था टेस्टिस आती हैं, फिर हमारे पास एसेसरी डक्ट्स आती हैं, फिर एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। तो अब इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्रोस्टेट हमारे पास क्या करता है, प्रोस्टेट इंसर्कल करता है यूरेथ्रा को जस्ट बिलो द ब्लैडर। हमारे पास एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, वो हमारे पास क्या करता है, इंसर्कल करता है, मतलब घुमा हुआ होता है यूरेथ्रा के ऊपर। जो यूरेथ्रा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डक है उसका पार्ट जो है उस पर हमारे पास ऐसे इंसर्कल हुआ होता है, और इट्स जस्ट बिलो द ब्लैडर, ये ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। और इसकी ये क्या सिक्रीट करता है, प्रोस्टेट, इसकी जो सिक्रीशन होती है मिल्की होती है और स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन होती है बेसिकली। और इसके अंदर हमारे पास सिट्रेट जो होता है वो एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स के तौर पे काम करता है। और इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इसका स्पेशल जो एक एंजाइम है दैट इज हाइलुरोनिडेज, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कोपर ग्लैंड्स, ठीक है। कोपर ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये कोपर ग्लैंड हमारे पास सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, लेकिन इनका जो म्यूकस होता है वो अल्कलाइन फ्लूइड्स होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास एसिडिटी दी थी, मतलब एसिड सोल्यूशन सिक्रीट किया था। तो अब कोई चीज़ उसको मेंटेन, उसको बैलेंस करने के लिए भी तो होनी चाहिए। तो कोपर ग्लैंड क्या करता है, बेस या अल्कलाइन फ्लूइड्स को यानी बेस को सिक्रीट करता है यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। जो अल्कलाइन फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एसिडिटी होती है यूरिन के अंदर, मतलब जो भी एसिडिटी होती है, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, जो अल्कलाइन फ्लूइड जब हमारे पास बेस मिलती है एसिड के साथ, कोई भी एसिडिटी जो यूरिन के अंदर होती है वो उसको ख़त्म कर देती है और न्यूट्रलाइज कर देती है यूरिन को। फिर हमारे पास आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमारे पास इनका सिर्फ एक ही काम है, ये थिक और क्लियर म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सीमेन, सीमेन क्या होता है, सीमेन बेसिकली एक वाइट कलर का स्टिकी, ठीक है, स्टिकी मिक्सचर है किस चीज़ का, स्पर्म का, बेसिक इट्स अ स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म। और इसकी secretion of accessory gland, ठीक है। The liquid substance in the semen provide nutrient and protection to the sperm and act as a transport medium for sperm, ठीक है। बेसिकली जो सीमन है उसका काम क्या है कि हमारे पास किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये जो स्पर्म है ना उसको प्रोटेक्शन का काम करता है कि स्पर्म खराब ना हो, ठीक है, स्पर्म को कोई इंजरी ना आए। और दूसरा हमारे पास ये क्या काम करता है, स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। स्पर्म इज अ मोटाइल, मतलब वो एक जगह दूसरे को ट्रेवल करता है, जिसके लिए उसकी कोई लुब्रिकेशन तो चाहिए। लुब्रिकेशन का मतलब कोई लिक्विड तो उसको चाहिए। तो जो लिक्विड है ना हमारे पास, जो स्टिकी मिक्सचर है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में, वो हमारे पास क्या है, सीमेन है, जो उसको ट्रांसपोर्टेशन और उसको उसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है। दो हमारे पास आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे हम लोग स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। जो सिर्फ एक नहीं होती, जिसको एक पूरे इवेंट लगते हैं, मतलब एक पूरी सीरीज है जिसके बाद हमारे पास एक स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और मैंने आपको साइड पे शो किया हुआ है कि स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अक्रेंस कहाँ है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेसिकली हमारे पास, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, जो हमारे पास क्या है, टेस्टिस के अंदर लाई करती हैं। फिर हमारा आता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या चीज़ होती है, स्पर्मेटोगोनियाज आर द आउटर मोस्ट सेल विच मेक द एपिथेलियल वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज सेल आर जस्ट बीनीथ द बेसल लेमेला, ठीक है। बट स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल है किस चीज़ के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटर मोस्ट सेल है, जो हमारे पास एपिथेलियल वॉल के अंदर होती हैं। और ये हमारे पास जस्ट बिलो द बेसल लेमेला है। और स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस इनके अंदर, बेसिक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। और माइटोसिस क्या प्रोसेस है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, मतलब सेल जब डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक सेल था, एक सेल से जब दो प्रोड्यूस होते हैं, फिर ऐसे दो से आगे और चार प्रोड्यूस हो जाए, तो इस तरह जो है ना, इसके डिवीजन के सेल के डिवीजन प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, वो डिवाइड करता है, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया तो वो डिवाइड करके क्या बना देता है, उसकी जब डिवीजन होती है थ्रू माइटोसिस, तो हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनाता है, टाइप ए और टाइप बी के सेल्स बनाता है, ठीक है।
टाइप ए सेल्स क्या करते हैं, टाइप ए डॉटर सेल्स जो है ना वो रिमेन एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है क्योंकि उन लोगों ने जर्म लाइन सेल्स को मेंटेन करना होता है। अच्छा, जर्म लाइन सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आपके पास एग और स्पर्म को की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर एग को प्रोड्यूस करते हैं और और मेल्स के अंदर स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, बेसल लैमेला के साथ अटैच रहते हैं। और टाइप बी सेल्स जो है ना ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये लूमेन की तरफ जाती हैं, इनको लूमेन की तरफ जाके ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये हमारे पास जो टाइप बी सेल था ये हमारे पास किस में डिवाइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, जो हमारे पास दोबारा जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना उसके अंदर मियोसिस 1 होती है, ठीक है। मियोसिस 1 जब उसके अंदर होती है तो ये क्या करता है, दो स्मॉल हैप्लॉइड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो गया, और इन हैप्लॉइड सेल्स का नाम क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, एक होता है डिप्लॉइड और होता है हैप्लॉइड। Haploid means that have 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके क्रोमोसोम्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिनके सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, यानी उनके अंदर 23 का पेयर यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं, मियोसिस 1 करते हैं, और 2 हैप्लॉइड सेल्स यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना ये हमारे पास क्या होती है, इनके अंदर मियोसिस 2 होती है, और हमारे पास ये किस में डिवाइड होते हैं, स्पर्मेटिड्स में डिवाइड होते हैं। ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ना बेसिकली हमारे पास राउंड से नॉन मोटाइल एंड हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या है, राउंड नॉन मोटाइल के मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते वो, और हैप्लॉइड सेल्स का मतलब इनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या चीज़ होता है, स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे पास जो स्पर्मेटिड है ना वो हमारे पास, मैं आपको कहा था वो राउंड होता है, नॉन मोटाइल होता है, और वो इनएक्टिव फॉर्म है ना। तो वो क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो स्पर्मेटिड होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एंड एक्टिव फॉर्म के अंदर, एक्टिव स्पर्म के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो आपका स्पर्मेटिड है वो स्पर्म के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चला जाता है वो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर स्पर्मेटिड इनलॉन्गेट्स एंड फॉर्म अ टेल। जब ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना तो मैंने आपको कहा था जो स्पर्मेटिड होते हैं वो हमारे पास राउंड होते हैं, तो जब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो जो स्पर्म होता है उसके पास हमारे पास क्या हो जाती है, एक टेल आना शुरू कर देती है, जैसे आपको इसमें मैंने पिक्चर में शो किया है कि स्पर्म के साथ टेल है, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था। स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली इसके अंदर हमारे पास माइटोसिस हुई, माइटोसिस की वजह से इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस किए, फिर इसके अंदर मियोसिस 1 हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और इसने हमारे पास क्या प्रोड्यूस किए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस किए, मतलब इसने 2 सेल्स प्रोड्यूस किए, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 हुई और इसने हमारे पास स्पर्मेटिड प्रोड्यूस किए। स्पर्मेटिड्स जो है वो हमारे पास उसके अंदर एक स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ और उसने उसको एक्टिव स्पर्म के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी ये सारा प्रोसेस याद रख सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, स्पर्म। स्पर्म क्या होता है बेसिकली, स्पर्म जो है इज अ वेरी स्मॉल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। स्पर्म एक बहुत छोटा हैप्लॉइड सेल है बेसिकली। हैप्लॉइड सेल्स का मतलब जिनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ, इसके अंदर क्या क्या होता है, इट हैज़ अ नेक, हेड, मिड पीस एंड अ टेल। हेड इसका देखो कहाँ है, मिड पीस इस डायग्राम में भी शो किया हुआ है, और टेल भी, और नेक इसका ये ऊपर वाला, हेड के जो नीचे रीजन है उसको हम लोग नेक कहते हैं, ठीक है।
हेड क्या है? जो इसका हेड होता है ना, वो जो स्पर्म का हेड है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके हेड के अंदर बेसिकली आपको शो भी किया है पिक्चर में कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो हमारे पास इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसके हेड के ऊपर जो है टॉप पे एडहेरिंग का मतलब इसके हेड के ऊपर ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्रोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक्रोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब इन कोई फॉरेन पार्टिकल या ऐसी कोई चीज़ आ जाए, या जब इनको ये अपने खुद ही सेल डिस्ट्रॉय होना चाहे, तो लाइसोम एक ऐसी चीज़ होती है जो खुद को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो ऑटोफैगी करती है। तो एक्रोसोम भी बिल्कुल ऐसा ही लाइसोम लाइक है कि जब इसके अंदर कोई खराबी आ जाए तो ये अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और इसलिए हमारे पास एक्रोसोम कौन इसको प्रोड्यूस करता है? इसको हमारे पास गोल्जी अपरेटस प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर जो होते हैं ना, जो जैसे हमारे पास लाइसोसोम के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इस तरह हमारे पास एक्रोसोम के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पास इनेबल करते हैं स्पर्म को टू पेनिट्रेट इनटू द पेनिट्रेट एन इंटर एन एग, ठीक है। जो हमारे पास स्पर्म को हेल्प करते हैं कि वो पेनिट्रेट कर सके और एग के अंदर आराम से इंटर हो सके, ठीक है। नेक क्या चीज़ है? तो नेक जो है ना, वो हमारे पास ऑफ स्पर्म इज वेरी शॉर्ट एंड कंटेन अ पेयर ऑफ कैंटिकल। जिसकी नेक होती है ना, हेड के बाद वाला रीजन नेक है, ठीक है। नेक को आपको शो की हुई है, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है और इसके अंदर सिर्फ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसके पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक हेड की एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे, इसके पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती है टेल। The microtubule of one of the centriole elongates and run the entire length of a tail, ठीक है। इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये हमारे पास जो हमारे पास साइटोस्केलेटन का पार्ट है इसकी बेसिकली, तो वो हमारे पास क्या करते हैं? इलोंगेट करते हैं, मतलब इलोंगेट करके हमारे पास क्या करते हैं? एक टेल बना देते हैं, ठीक है। और इट फॉर्म एक्सल फिलामेंट ऑफ द टेल, और ये हमारे पास एक्सल फिलामेंट भी बनाता है टेल का, ठीक है। और इस देखो, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी शो किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसके अंदर, ठीक है। दिस प्रोसेस बिगेन, ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, ये कब शुरू होता है? दिस प्रोसेस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 14 ईयर्स। जो इस ये जो प्रोसेस है, तो हमारे पास कब शुरू होता है? तो स्पर्म की प्रोडक्शन का प्रोसेस बेसिकली जब आप 14 साल के होते हो, मतलब मेल्स जो हैं, जब 14-14 ईयर्स के होते हैं, तो इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ स्टार्ट रहता है, ठीक है। कभी ख़त्म नहीं होता। हम हर चाहे बेशक आप यंग हो, बूढ़े हो, जो भी हो, तो ये स्पर्म की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और हमारे पास जो एवरीडे हेल्दी एडल्ट्स हैं, वो हमारे पास कितने मेल्स जो होते हैं, हेल्दी एडल्ट मेल, वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं डेली? तो दे प्रोड्यूस 400 मिलियन स्पर्म, ठीक है। एवरी डे, हर दिन वो 400 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लो एक दफ़ा सारा कि कैसे मैंने आपको स्पर्म्स इसमें शो किया हुआ है। किधर हमारे पास इसका हेड है, किधर इसका न्यूक्लियस लाइक करता है, किधर एक्रोसोम्स है, किधर इसकी नेक है। नेक के अंदर 2 पेयर सेंट्रियोल्स हैं। माइक्रोफिलामेंट हमारे पास इनलोंगेट करती है और हमारे पास टेल बनाती है, और टेल कहाँ शो की हुई है? सारा इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? बेसिकली इसके अंदर टेस्टिस आती थी। टेस्टिस क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को और सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन को। ये मैं आपको सारी डिटेल बता चुकी हूँ, लेकिन एक छोटा दोबारा पॉइंट्स मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करा रही हूँ। और जो सिस्टम ऑफ डक्स है, डक्स के अंदर हमारे पास एपिडाइडमस था, डक्टस डेफरेंस था, एटिकुलेटेड डक्स था, यूरेथ्रा था। और इनका काम क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट करती हैं और उसको मैच्योर करती हैं, ठीक है। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स क्या करते हैं? जैसे सेमिनल मसल है, प्रोस्टेस है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये सारी हमारे पास क्या हैं? ग्लैंड्स हैं, जो भी स्पर्म को सपोर्ट करते हैं बेसिकली। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? जो स्क्रॉटम है, जो स्किन पाउच था, वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। स्क्रॉटम बेसिकली सपोर्ट करता है टेस्टिस को। और जो पीनस है, पीनस हमारे पास क्या करता है? एक ऐसा ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो डिलीवर करता है स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी। और ये मैं आपको दोबारा सारा शो किए हुए किधर किधर स्पर्म में जा रहा है। And this is the end of the video. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.